राधे राधे मित्रों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने एक विचार बना लिया है और उसमें अपना सब कुछ लगा दिया है तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम जानेंगे एक ऐसे युवराज के बारे में जिन्होंने अपने जीवन के कई वर्षों तक ना दुख तकलीफ, ना किसी रोगी को, ना मृत्यु को और ना ही कभी किसी सन्यासी को देखा था। उसके आसपास आलीशान महलें बनी हुई थी। उन्हें एक सांसारिक मोह माया की दुनिया में रखा गया था, लेकिन फिर भी उनका मन इन सभी चीज़ों से विचलित हुआ और वे अपना एक विचार बनाए और इन सभी चीज़ों को त्याग कर एक सन्यासी का रूप ले लिए। वो कहते हैं ना दोस्तों, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो एक ना एक दिन होकर रहता है। और उनकी किस्मत में भी सन्यासी बना लिखा था, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उनके आसपास काफ़ी सुख सुविधाएं बना के रखी थी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा बुद्ध जी के बारे में। साथ ही जानेंगे महात्मा बुद्ध के वो विचार जो उनके जीवन में लाए थे भूचाल और बना दिया युवराज सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जी को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। महात्मा बुद्ध का ये अद्भुत सफ़र हम सभी के लिए अद्भुत ज्ञान का भंडार है, जिसे हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और महात्मा बुद्ध जी द्वारा दिए गए आदर्शों, ज्ञान और उनके अनमोल विचारों को अपनाकर अपने जीवन में भी बदलाव को लाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो में जो न्यू व्यूवर हैं वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महात्मा बुद्ध जी के जीवन के रोचक कथा के बारे में। कपिलवस्तु के शासक सुरोधन जी थे, जिसे कई वर्षों तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। कई पूजा पाठ, कई तरह के नियम हवन करने के बाद राजा सुरोधन को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सन 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के केवल 7 दिन बाद ही गौतम बुद्ध की माता महामाया जी का निधन हो गया और उसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करने लगी। इसलिए भी महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहते हैं। सिद्धार्थ के जन्म के बाद नामकरण का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के बड़े बड़े ज्योतिषों को बुलाया गया, लेकिन 90% ज्योतिषों ने कहा कि सिद्धार्थ संन्यास लेगा। 10% ज्योतिषों ने कहा कि सिद्धार्थ एक बड़ा राजा बनेगा। सभी ज्योतिषों की बात सुनकर राजा डर गए। वो सिद्धार्थ को सन्यासी बनते नहीं देखना चाहते थे। फिर उन्होंने एक बड़े ज्योतिषी से पूछा, इसका कोई उपाय है? ज्योतिष ने कहा, उपाय तो है, लेकिन वो कठिन है। लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है वो लाख कोशिश के बाद भी होकर ही रहता है। लेकिन राजा ने सभी बात को अनसुना कर केवल उपाय पर ही ध्यान दिया। ज्योतिष ने उपाय में कहा था कि सिद्धार्थ को दुख, मृत्यु और सन्यासियों से हमेशा दूर रखा जाए। अगर सिद्धार्थ ने दुख, बुढ़ापा, मृत्यु को देख लिया तो उनके विचार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और सिद्धार्थ इन सभी भावनाओं की खोज में सब कुछ छोड़कर निकल जाएगा और वो एक सन्यासी का जीवन जिएगा। सिद्धार्थ के पिता राजा थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया सिद्धार्थ को हर दुख से दूर रखने का। राजा ने सिद्धार्थ के इर्द गिर्द झूठा संसार बना दिया। सिद्धार्थ के लिए हर ऋतु के अनुसार आलीशान महलों का निर्माण किया गया। पतझड़ के मौसम में भी सिद्धार्थ को पेड़ के सूखे पत्ते और पीले पत्ते कभी नजर नहीं आए। सिद्धार्थ की प्रारंभिक शिक्षा गुरु विश्वामित्र के पास हुई। वहाँ सिद्धार्थ ने वेद और उपनिषद, राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा सिद्धार्थ ने कुश्ती, घुड़दौड़ और तीर कमान का भी ज्ञान प्राप्त किया।
सिद्धार्थ की 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा नामक अति सुंदर कन्या से विवाह कराया गया। सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही आनंद से बीत रहा था। सिद्धार्थ को एक पुत्र रत्न पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। भोग विलास से सिद्धार्थ का जीवन यापन हो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ का अंतर्मन दुखी और असंतोष था। एक दिन युवराज सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले तो पहले ही पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवाया गया कि सूखे पेड़ पौधे, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और ना कोई सबको लेकर उस रास्ते से निकले। पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी गई, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति को देख लिया जो हाथ में डंडा लेकर जा रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति झुककर क्यों चल रहा है? सारथी ने कहा, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है, यही जीवन की प्रक्रिया है। हम सभी को एक दिन बूढ़ा होना होता है। एक समय के बाद हम सभी बूढ़े हो जाते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में बड़ी दया आई। साथ ही वे सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी किसी बूढ़े को नहीं देखा था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को बांधकर अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये लोग उस व्यक्ति को बांधकर अपने कंधे पर क्यों ले जा रहे हैं? सारथी ने कहा, वह व्यक्ति मर गया है। बुढ़ापे के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति को ऐसे ही बांधकर अपने कंधों पर उठाकर राम नाम सत्य कहते हुए ले जाया जाता है। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में ना कभी किसी व्यक्ति को मरते हुए देखा था और ना किसी बुढ़ापे को देखा था। सिद्धार्थ इन सब को देखकर चिंता में पड़ गया। कुछ और आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ एक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति को देखा। तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसे कपड़े क्यों पहना हुआ है और ये कौन है? सारथी ने कहा, यह एक सन्यासी है जो अपने जीवन के सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के उद्देश्य से सन्यास ग्रहण कर लिया है और ये इस तरह के ही कपड़े धारण करते हैं। इन सारी बातों को जानकर सिद्धार्थ के दिमाग में बहुत सारे विचार उलट पुलट होने लगे। सिद्धार्थ को पहली बार पता लगता है कि मानव जीवन दुख और दर्द से भरा हुआ है और सिद्धार्थ सोचने लगते हैं कि दुख को खत्म करने का क्या कोई मार्ग हो सकता है। और यही वो विचार था जो सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनने की ओर ले जा रहा था। सिद्धार्थ इसी चिंतन में लगातार मनन करते रहते थे। दुख को दूर करने का क्या मार्ग है, इसी को सोचते रहते थे। एक दिन मध्यरात्रि में सिद्धार्थ सभी सुख सुविधा, महंगे वस्त्र, परिवार, पिता, पत्नी, बच्चे सभी को त्याग कर एक पीला वस्त्र धारण कर निकल पड़े। एक विचार को लेकर निकले, मानव जीवन में दुख को दूर कर आनंद की खोज कैसे होगी। इस विचार को लेकर वो अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। सिद्धार्थ के जीवन में एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था और वो था विचार। एक ऐसा विचार जो आपके अपने जीवन में ला सकता है सफलता का भूचाल। 12 वर्षों के बाद महात्मा बुद्ध जी लौटे अपने राज्य में। महल पहुंचे तो यशोधरा ने खूब सुनाया उन्हें, लेकिन महात्मा बुद्ध तो सारी बातों को हंसते हुए सुन रहे थे। जब यशोधरा शांत हुई तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जो गया था वो कोई और है, जो आया है वो कोई और है। जो आया था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने कई कठिन तप करके मानव जीवन में दुख का अंत कैसे करते हैं इसका मार्ग ढूंढ निकाला था। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था जो उन्होंने कठिन तप से प्राप्त किया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक विचार कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकती है। अगर आप भी अपने मन में, अपने जीवन में सक्सेस पाने का एक विचार करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलता का भूचाल आ सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए आपके जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान में काम आएगी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।